नमस्कार, मैं सेल्फ पीपी मुखर्जी आपका सामने एक बार फिर एज ए लर्निंग पार्टनर। आज का जो फेसबुक लाइव में हम आए हैं आप लोग के पास बोलने के लिए, दैट इज द सर्वम मिनरल फोर्ट एंड फिश ग्रो। ये दोनों का प्रोडक्ट के बारे में कभी डिमांड आ रही है, तो चलिए सबको आ रहा है धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी लाइक्स आ रही है मेरा पास। जो सेशन है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है काय के लिए। फिशरीज में बहुत तरह का तरक्की नहीं हो पाई है, आदमी लोग का ग्रोथ अगर नहीं आएगा, उसका अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसको मुनाफा लेके आएंगे या हम कुछ करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद फिशरीज। इसका साथ जो होता है कि और एक तो प्रोडक्ट हम लोग लेके आएंगे जो है सर्वम मिनरल फोर्ट, जो कैटल के लिए है। हम उसका बारे में बोल करेंगे। जयदीप दत्ता सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जतीश कलिया साहू सर थैंक यू वेरी मच। सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा है। आरती कुमारी थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो सेशन रहेगी दो प्रोडक्ट की, जो बेहतरीन प्रोडक्ट सर्विस से लाई है, जिसका हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को बोलते जाऊंगा और सब कुछ जोड़ नहीं पाए अभी। प्रदीप जी थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे आदमी जुड़ रहे हैं। राम उदगर सर थैंक यू। कालिया मेहता सर थैंक यू वेरी मच। संतोष सिंह थैंक यू वेरी मच। आप लोग आइए, कोई क्वेश्चन रहेगा तो हमको तुरंत इसमें दीजिएगा। शेख महीउद्दीन सर आ गए हैं, सबको जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो सर शुरू करता हूं कि आज पहले जो प्रोडक्ट के बारे में हम बोलूंगा, दैट इज ए फिश ग्रो। फिश ग्रो तो फिश ग्रो का बारे में देखिए सर, अगर फिशरीज का बारे में थोड़ा जानना है तो उसका थोड़ा बेसिक हम लोग पहले जान लेता हो कि क्या होता है, प्रॉब्लम होता है और किसको ऊपर डिपेंडेंट है ये फिशरीज का। मछली का जो ग्रोथ होता है, मछली का जो तबीयत ठीक रहता है और इसका क्या क्या किसको ऊपर ये डिपेंड होता है, ये थोड़ा मैं पहले बोल दूंगा। इसको भी मेंटेन करना है साथ में, लेकिन मेरा जो प्रणाली है उसको भी आपको लागू करना है। तो फिश ग्रो के लिए उत्पादन कारकों के ऊपर निर्भर होता है। क्या क्या होता है सर काय के लिए कि ये एक्वेटिक सिस्टम जो है, जलीय प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक सिस्टम, उसको बेकरार रखना है पहले। और इसके रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सोचिए कि फिजिकली फिश को शारीरिक तरफ से इसको बढ़िया करके रखना है हम लोग को। और जैव रसायन शास्त्र संबंधी जितना प्रणाली है उसको भी, जैसे बायोकेमिकल प्रोसीड्यूर जो है उसको भी हमको ठीक ठीक से रखना है। और क्या रखना है सर, और क्या होता है, इस छोड़ के इम्यून रिस्पॉन्स को भी थोड़ा ठीक रखना है। हर चीज का इम्यून रिस्पॉन्स अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसको बीमार हो जाता है और क्या होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया को हमको ठीक ठीक से इसको मेंटेन करना है। और पानी के गुण जितना होना चाहिए, मीठे पानी या कुछ पानी के लिए सी वाटर भी हो सकता है, उसका भी थोड़ा इसका जो गुण होता है, इसका जो मिलावट होती है, इसके जो मिनरल्स होती है, इसको जो विटामिन होती है, इसको ठीक से बैलेंस हमको करना पड़ेगा। और एक तो चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिसको टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी के तापमान को भी हमको ठीक से इसका नजर रखना पड़ता है। काहे के लिए पानी के तापमान का कुछ इधर हो जाएगा तो इसमें थोड़ा व्याघात घट सकता है। और क्या होता है कि जैव रासायनिक मापदंड जितना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल पैरामीटर्स, जैव रासायनिक मापदंड जिसको बोलते हैं, उसको भी हमको बेकरार रखना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ। और क्या करना है, इसका वाटर का जो एल्कलाइन सिस्टम है, पानी का जो एल्कलाइन सिस्टम, क्षारीयता जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच संतुलन, इसको भी हमको, क्षारीयता को हमको मेंटेन करना है, पीएच को संतुलन करना है, अम्ल या क्षारीयता का उसको भी हमको मेंटेन करना है। और पानी की जो कठोरता है, हार्डनेस ऑफ द वाटर, उसको भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो पानी में मेटल्स होता है, इसके ऊपर भी टैकल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनरल्स का डिपेंड करता है, विटामिन का डिपेंड करता है। बस इतना अगर हम लोग ठीक से अगर जांच कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकल हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपको लेकिन कुछ नहीं चाहिए, इसका बैलेंस अगर कर देता है, बाकी जितना हम बोले हैं इतना कर देने के बाद आपको जितना जिस किस्म का आपको फिशरीज का डेवलपमेंट चाहिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर न्यूट्रिशनल बैलेंस ठीक नहीं आता है, एक मिनट सर, ऋतुराज बसंत गोगोई थैंक यू वेरी मच, प्रवीण कुमार सर थैंक यू वेरी मच, अजीजुल शेख आप लोग आ गए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आइए सर, थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लेते हैं। आप लोग को कुछ इंक्वायरी रहेगा तो हमको जरूर बोलिएगा सर। ये जो न्यूट्रिशनल बैलेंस हम लोग कर नहीं पाते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो इकोसिस्टम से हो जाता है। कभी कभी इसको पीएच बैलेंस भी हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल बैलेंस पोषण तंतु संतुलन को हम ठीक से कर नहीं पाते। इसी के लिए क्या होता है, डिग्रोथ होता है और क्या होता है, उसको बीमारी हो जाता है फिश लोग का। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन, बाहरी पर्यावरण की स्थिति जितना होता है उसको तो हम अपना हाथ में है, उसको हम कर सकते हैं। और कि खाने की गुणवत्ता को भी, जो हम उसको फूड दे रहे हैं, जितना खाना हम दे रहे हैं पॉन्ड में या तालाब में या कहीं पर भी नदी में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और क्वालिटी ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड को भी आपको थोड़ा बैलेंस भी करना है। ये अगर बैलेंस आप लोग ठीक से कर लेते हैं तो कोई चिंता नहीं है। अजूजुल सर थैंक यू, प्रवीण कुमार सर थैंक यू, सब कोई धीरे धीरे जुट रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोग मेरा साथ रहिए और थोड़ा सा शेयर करेंगे। आप लोगों को कोई इनग्रीडियंट कोई क्वेश्चन रहेंगे तो जरूर आप दीजिएगा, हम लोग उत्तर देंगे। तो पानी की गुणवत्ता और फूड की गुणवत्ता को अगर मेंटेन कर सकते हैं, गुणवत्ता को अगर मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड क्वालिटी ऑफ द फूड, और उसका अगर न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है। ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं फिश का वो आ जाएगा। तो फिश ग्रो में जो इतना सामान है सर, जिसका फॉर्मूला से बना है, उसको पोषण को बुलंद कर देगा। और क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका पोषण तत्व अगर बढ़ते रहेगा, पोषण तत्व का गुणवत्ता अगर बढ़ते रहेगा तो धीरे धीरे उसको बहुत जल्दी से ग्रोथ भी आ जाएगा। और उसको खाना ठीक से मिल जाएगा तो क्यों नहीं ग्रोथ आएगा। और उसका बैलेंस जितना क्या हुआ है, इट इज वेरी वेरी लॉजिकल बैलेंस है। इसका जो गुणवत्ता है, पोषण की गुणवत्ता है, वो एकदम लॉजिकली बैलेंस किया हुआ है। तो क्या होगा सर, आपको ठीक ठीक से आएगा। लेकिन आप इसको कैसे दीजिएगा, आप जानकर रखिए। अब 500 केजी जो फूड देते आप लोग, पोषण देते आप लोग आपका फिश के लिए, उसका सर केवल 500 ग्राम आप मिला लीजिए। कितना दीजिएगा, 500 केजी में 500 ग्राम, इसका मतलब 100 केजी में 100 ग्राम, उसको मिला लीजिए। यही क्या करेगा, आपको धीरे धीरे आपको टोटल चीज को, पूरा चीज को बैलेंस करेगा। ये भी पीएच बैलेंस करेगा। और क्या करेगा आपको, लेकिन फंगल इन्फेक्शन से भी दूर रखेगा। इसके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बढ़ाएगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जो जैव रासायनिक शास्त्र संबंधी जितना होगा, डिसबैलेंस होगा, उसको भी बैलेंस करेगा। और फिजिकली ये भी बहुत अच्छा काम करता है। टेम्परेचर तो हम लोग कंट्रोल यहां से नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, उसका लिए आपको चिंता नहीं है। लेकिन ये जैव रासायनिक जो मापदंड है उसको लेकिन ठीक ठीक से बेकरार रखना है, हमको एकदम बैलेंस करके रखना है। और पीएच संतुलन तो इसमें से हो जाएगा अगर आप ठीक से पोषण का बैलेंस देते हैं। तो बैलेंस, पोषण संतुलन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो आपको पहले क्या करेगा, मेरा फिश ग्रो आपको पोषण संतुलन देगा। और आपको ज्यादा नहीं मिलाइएगा सर, जो डोज हम लोग बोल रहे हैं आपको उसी तरह से, बहुत कमती लगता है लेकिन आपको बहुत ज्यादा देगा। कभी कभी क्या होता है, कोई को भी आता है, पॉम्पिस सकिया थैंक यू मैम, ऑल इंडिया एसएसपीएल सदस्य कौन है पता नहीं चल रहा है। नरसिंह सर थैंक यू वेरी मच। विनोद सविदा थैंक यू वेरी मच। आप लोग आइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आदमी जुड़ गए हम लोग के साथ। और फेसबुक लाइव में आप लोग का भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप देते रहिए। तो इस तरह से अगर फिश को दीजिएगा कि ऐसा ज्यादा देने से फिश जल्दी नहीं बढ़ेगी और नुकसान हो जाएगी। आपको कितना देना है, 500 ग्राम फिश को देना है विथ 500 केजी उसका फूड का साथ, जो फूड आप देते हैं। तो छोटा करके अगर बोलते हैं तो केवल सिर्फ आप 100 ग्राम दीजिए 100 केजी फूड का साथ, और कुछ नहीं। चलिए फिश ग्रो के बारे में हम थोड़ा बोल दिया हूं, कैसे कैसे आप संतुलन होगा। ऑटोमेटिकली आप इसका साथ अगर आप चाष करते हैं, अगर फिशरीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लेकिन ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है सर, हम लोग आपको बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स,
नेक्स्ट प्रोडक्ट जितना है उसका बारे में थोड़ा बोलेंगे, सर्वम मिनरल फूड। बहुत सारी मेरा इंक्वायरी आ रही है। महेश महे, थैंक यू। ब्रह्मानंद डैश, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत आदमी आ रहे हैं, अभी भी बहुत आदमी आने के लिए बाकी है। तो सर सर्वम मिनरल फ्रूट जितना है टिपिकली ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, किसको बोलते हैं सर? जब एक गाय जब उसका प्रेग्नेंट होती है तो उसका लेकिन थर्ड एंड फोर्थ मंथ जो होता है उसमें बहुत वाइटल है उसका मिल्क प्रोडक्शन। और जान के देखिए कि प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन को हमको बैलेंस करना है। ये 4 हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। दूध का प्रोडक्शन का ये 4 हार्मोन जो उनका शरीर में होता है उसको लेके होता है। और क्या करता है, ऑक्सीटोसिन इज अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसमें जितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसमें भी ऑक्सीटोसिन है, जो लेकिन डायरेक्टली मिल्क प्रोडक्शन करने में, मिल्क को, दूध को बढ़ाने के लिए और दूध को बनाने के लिए डायरेक्टली काम करती है। तो पहले हमको ध्यान देना है दिस हार्मोन्स के ऊपर। और ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको उसको क्या देना है, एकदम सटीक एवं नियमित उसको पुष्टि देना है, पोषण देना है, न्यूट्रिशनल आपको देना है। न्यूट्रिशन अगर नहीं दीजिएगा वो बना नहीं पाएगा। अब मेरा क्या होता है कि सर्वम मिनरल फूड जितना आया है उसमें क्या है कि बैलेंस द हार्मोनल सिस्टम। पहले ये क्या करेगा, जितना हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोनल प्रणाली जिसको संतुलन करता है, साथ में क्या करेगा, इसको प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इट्स इंप्रूव द फर्टिलिटी, इसको देते रहिए आप। और इंप्रूव द ग्रोथ रेट, प्रजनन क्षमता तो बढ़ाती है, विकास दर के सुधार भी करती है। और इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन, इसको अगर देते रहिएगा तो दूध के उत्पादन में सुधार आ जाएगी। आप जितना चाह रहे हैं, गाय का जितना कैपेसिटी होता है, जिस गांव का अगर हर गांव का हर कैपेसिटी है तो उसका तरफ से आपको आ जाएगी। और इंप्रूव द फैट कंटेंट मिल्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूध में कितना फैट कंटेंट्स आ रहा है, कितना इसमें वसा आ रही है, सामग्री दूध के सुधार में आता है, इसको भी देखना है। लेकिन मेरा अगर सर्वम मिनरल फूड दीजिएगा तो दूध का फैट कंटेंट्स, अगर वो स्नेह जातीय पदार्थ जो होता है वो भी बढ़ जाएगा। और मवेशियों की स्वस्थ रखना पड़ेगा। कटल को जो है, जहां पर हम लोग गाय रखते हैं, उसको भी थोड़ा साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और ये क्या होता है, एक्सो और एंडोस्केलेटल सिस्टम को भी ये बेकरार रखता है। क्या इसको बोलते हैं कि हम लोग का जो खांचा है, हड्डी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल प्रणाली बोला जाता है इसको भी एकदम सॉलिड करके रखेगा, ताकि उसका हर जगह में उसका कोई पाबंदी ना आए। अगर स्केलेटल सिस्टम ठीक रहेगा कोई भी जानवर का, तो सर उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है कि अगर पोषण आपको ठीक से नहीं देते हैं, अगर उसका फूड ठीक से नहीं देते हैं, तो स्टॉप द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अंडर फीडिंग, मंद पोषण के नकारात्मक प्रभावों की रोकता आती है, नेगेटिव इफेक्ट आ जाती है। और मेरा क्या करेगा, सर्वम मिनरल फूड, वो पोषण और विटामिन और हार्मोन्स का जो संतुलन बनाए रखने का कोशिश करेगा। तो हमको एंड बाफेलो आप 50 ग्राम पर डे मिक्स कर दीजिए उसका फूड का साथ। कितना देना है, काऊ और बफेलो के लिए 50 ग्राम, गाय और भैंस लोग के लिए 50 ग्राम सिर्फ आप कितना दीजिएगा उसका खाने का साथ, आप उसको मिक्स करके डेली खिलाते रहिए। और गोट के लिए क्या कीजिएगा, बकरा के लिए क्या करेगा, सिर्फ 25 ग्राम दीजिए, 25 से 30 ग्राम, ज्यादा नहीं, 25 से 30 ग्राम दीजिएगा। तो उससे क्या होगा सर, उसका खाने का असर दीजिएगा तो उसको पोषण तुष्टि आ जाएगी और उसका मिलकर पूरा। इसको आप फीस में भी दे और मछली में दीजिए इसका सर, कोई दिक्कत नहीं है। मछली का पोषण तो बहुत बढ़ जाएगा, ह्यूज बेनिफिट आपको आ जाएगा उसका ग्रोथ में। कितना दीजिएगा, 1 केजी सर्वम मिनरल्स दीजिए, 100 केजी उसका खाने का सर,
तो उसका खाना जब बना रहे, उसका जब आप उसका खाना को लेके ये 100 केजी लीजिए, उसका साथ 1 केजी बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। आप देने का बाद उसको दे दीजिए, आपको फिश को तवा में जैसे देते हैं उसे दे दीजिए। इसमें क्या होगा सर, पोषण और विटामिन का संतुलन जब आएगा, फिश का भी ग्रोथ होगा। इधर क्या होगा, गाय और बकरे का जितना कैटल होता है, जितना आबादी होता है, उसका क्या होगा, सबसे बढ़िया जो इफेक्ट आ जाएगी उसमें क्या कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, दूसरा इसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। कोई क्वेश्चन आता है, कादरनाथ सर थैंक यू वेरी मच, जीरस तालुकदार सर थैंक यू वेरी मच, ऑन पॉइंट थैंक यू। कोई दूसरा आदमी कुछ लिख रहा है सर, कोई क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन अब तक सर, कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा हमको दीजिए, आप लोग लिख दीजिए, उसमें हम देख लेता हूं, अगर नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो आज सर्वम मिनरल फूड फिश का भी चलेगा, फिश को भी दीजिए, मछली का फिशरीज में भी आप इस्तेमाल कीजिए, और तो कैटल में तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और फिश ग्रो ओनली फॉर द फिशरीज, और उसको जिस प्रणाली से बोले हैं उस तरह से आप लोग करते रहिए, आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग को रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो आप लोग को भी आ जाएगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए, बार बार वीडियो देखते रहिए और इसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जोर से बोलता हूं, आज यहीं पर खत्म करते हो, किसी का क्वेश्चन तो आज आया नहीं है, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ क्वेश्चन होता है हमको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, अनुसार नाम का पास मेरा फोन नंबर आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो क्या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम बाद में देख के आप लोग का आंसर देते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एक बार जोर से हम लोग सबको बोलते हैं, जय सर्वश्री।